हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश पैडागॉजी के एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स है इसका और इसको हम क्लियरली आज डिस्कस करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म लैंग्वेज एंड एनुमरेट इट्स अजम्पशंस, पॉइंट आउट इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लैंग्वेज इज़ अ साइंस एंड लिटरेचर इज़ एन आर्ट। लैंग्वेज जो है एक साइंस है और लिटरेचर क्या है, एक आर्ट, कला है। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशंस। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है, या तो हम उसको वर्बल मीडियम कह सकते हैं, ताकि हम इसके थ्रू अपने एक्सप्रेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को दूसरों तक पहुँचाते हैं। लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल। लैंग्वेज के लिए 4 बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड विथ लेटर्स। लैंग्वेज जो होता है वो कंसर्न्ड होता है लेटर से, मतलब लैंग्वेज में लेटर आएंगे, वर्ड आएंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी सेंटेंस कैसे बनता है, लेटर और वर्ड से बनता है, इसके कॉम्बिनेशन से। तो लैंग्वेज जो है वो कंसर्न्ड होता है वर्ड्स एंड लेटर से। द एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। अगर आपको लैंग्वेज का एक्यूरेसी है तो वो आपके लैंग्वेज की जो एक्यूरेसी है वो आपके नॉलेज पर डिपेंड करती है कि आपके पास ग्रामर का क्या नॉलेज है, आपका प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, आप कैसे करेक्ट स्पेलिंग्स लिखते हैं, करेक्ट रीडिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं। तो आपका जो एक्यूरेसी है लैंग्वेज का वो आपके ग्रामर के नॉलेज पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स हैव स्पेशल राइट्स टू इवॉल्व देयर लैंग्वेज फॉर वर्बल इंटरेक्शन अमॉन्ग देमसेल्व्स। ह्यूमन बींग के पास एक बहुत ही अच्छा अधिकार है जिसके थ्रू, मतलब वो आपका अधिकार लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मैन मेड कम्युनिकेशन डिवाइस। लैंग्वेज जो है एक मैन मेड कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब इसे इंसानों ने बनाया है। There are several languages all over the world for communicating their feelings, ideas, experiences and realizations. पूरे दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग, आइडिया, रियलाइजेशंस, इन सबको क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज आर द मीन्स नॉट द एंड। लैंग्वेज क्या है, माध्यम है, ये अंत नहीं है। मैन इज़ अ सोशल बीइंग एंड ही वॉन्ट्स टू इंटरेक्ट विद हिज ओन व्यूज़ एंड आइडियाज़ विद अदर्स। मैन जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो चाहता है कि अपने विचारों को, अपने आदर्शों को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाए। लैंग्वेज इज़ यूज फॉर द वर्बल इंटरेक्शन, और उसी के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। लैंग्वेज जो होता है वो वर्बल भी होता है, साथ साथ ये नॉन वर्बल भी होता है। नॉन वर्बल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज। नॉन वर्बल को बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं और साइलेंट लैंग्वेज भी, क्योंकि नॉन वर्बल मीन्स मतलब इसमें कोई वर्ड नहीं आएगा। वर्ड नहीं आएगा तो मतलब आप उसको बॉडी से समझाएंगे, या तो इशारों से समझाएंगे, या तो साइलेंटली समझाएंगे। ओके, द रियलाइजेशंस ऑफ पर्सन्स आर एक्सप्रेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज। हमारे बॉडी, एक इंसान का जो रियलाइजेशन होता है, जो एहसास होता है, उसको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। द वर्बल लैंग्वेज इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। जो वर्बल लैंग्वेज होता है जिसमें हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस, हमारा क्या अनुभव रहा है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। द वर्बल लैंग्वेज इज़ अ वेल डेवलप्ड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज टू ओरली एंड ऑल्सो इन रिटन फॉर्म। जो वर्बल लैंग्वेज होता है वो एक बहुत ही डेवलप साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इसको हम ओरली भी यूज़ करते हैं और रिटन फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज जो होता है एक बॉडी एक्शन होता है, या तो हम उसको फेशियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वर्ड नहीं आता। लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच प्रोड्यूस मीनिंगफुल साउंड। लैंग्वेज जो होता है वो वर्ड से बना रहता है और ये वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। द वर्ड्स हैव देयर डेफिनेट स्ट्रक्चर। वर्ड्स जो होते हैं उनके डेफिनेट स्ट्रक्चर होते हैं जो मीनिंगफुल साउंड्स को क्रिएट करने में मदद करते हैं, और उसी मीनिंगफुल साउंड के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है, ताकि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हम अजम्पशंस ऑफ लैंग्वेज देखेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं और उसी को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज इज़ ह्यूमन ओरल सिम्बॉलिकली मीनिंगफुल। लैंग्वेज जो होता है ओरल होता है, सिम्बॉलिकली मीनिंगफुल, मतलब ये एक अर्थपूर्ण चीज़ है। इच लैंग्वेज हैज़ यूनिक स्ट्रक्चर। हर एक लैंग्वेज का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स नो टू लैंग्वेजेज आर स्ट्रक्चर्ड अलाइक। इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 लैंग्वेज एक जैसे स्ट्रक्चर में नहीं होंगे, मतलब 2 अगर अलग अलग लैंग्वेज है तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कैन बी डिस्कवर्ड ऑफ वेरियस लेवल्स। जो स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज के, उनको अलग अलग लेवल्स पे हम खोज सकते हैं।
एंड वेरियस पर्पसेस विच इज़ यूजफुली डिस्क्राइब, और अलग अलग पर्पस के लिए भी ढूंढते हैं हम। द ओरल एस्पेक्ट्स शुड बी टॉट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब जो ओरल और ऑरल होता है, मतलब रिटर्न और ओरल फॉर्म में होता है, उसको पहले ही हमें पढ़ाने और लिखाने से पहले करवा देना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी टॉट इन द स्टेटेड ऑर्डर, रीडिंग और राइटिंग हमें एक अच्छे प्रॉपरली ऑर्डर से करवाना चाहिए। इन अ सेंस इट इज़ एक्चुअली अ फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग टू राइट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग एंड राइटिंग है ये तो पहला स्टेप है लर्निंग टू राइट, मतलब सीखना, लिखने के लिए हमारा पहला स्टेप है। सिंस ईच लैंग्वेज इज यूनिकली स्ट्रक्चर्ड देयरफॉर दे हैव स्पेशल फीचर, क्योंकि हमको पता है कि जो लैंग्वेज होता है वो यूनिकली स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब दो लैंग्वेज कभी भी एक जैसे नहीं होते, इसलिए इनके स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, इसके क्या क्या अलग अलग गुण हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ मीन्स टू कम्युनिकेट आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आइडिया, थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज अमंग पीपल। ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब जब हम इससे कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें वर्ड्स आता है और इसी के थ्रू हम अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दूसरे लोगों के बीच में बांटते हैं। Some signs, cries, language, smile and body gestures are also used for communicating something. It is known as non-verbal language और body language. अब मान लीजिए आप किसी एक बच्चे से बात कर रहे हैं जो बहुत ही छोटा है, उसको बोलना नहीं आता, वो आपको देख के स्माइल कर रहा है, तो इससे हमको ये पता चल जा रहा है ना, दैट मीन्स दैट चाइल्ड इज़ हैप्पी विद यू, आपके साथ वो बच्चा हैप्पी है। तो ये एक ऐसा बॉडी गेस्चर है जो मतलब इसमें कोई भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। लैंग्वेज इज़ द बोन फॉर ह्यूमन बींग। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन बींग के लिए वरदान है। मैन अलोन यूजेज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। पूरे दुनिया में केवल मैन ही ऐसा व्यक्ति है, आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो लैंग्वेज का यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन मैन्स एबिलिटीज़ एंड स्किल टू स्पीक। ये अब लैंग्वेज जो है वो एक आदमी की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बोलता है, उसका बोलने का तरीका कैसा है। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच। ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है, मतलब स्टडी ऑफ स्पीच का। सिस्टम ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का सिस्टम है। इट इज़ अ सोशल एंड कल्चरल फंक्शन। लैंग्वेज जो है एक सोशल और कल्चरल फंक्शन है। द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। लैंग्वेज का 4 स्किल है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स, ग्रामर एंड वोकेबुलरी। लैंग्वेज एक सिस्टम है फोनेटिक्स का, ग्रामर का और वोकेबुलरी का। लैंग्वेज इज़ द साइंस और नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंसेज एंड ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। लैंग्वेज एक साइंस है नॉलेज का, अल्फ़ाबेट के नॉलेज, वर्ड्स का नॉलेज, सेंटेंस, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों का ये क्या है, एक साइंस है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। फिर से यही लिखा गया है कि लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है आइडियाज़ का, फीलिंग का, इमोशंस का, जिसके थ्रू हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग एंड इमोशंस आर एक्सप्रेस। बॉडी के थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। Thank you. Hope you like the video. Hope you like my short notes. Thank you. Please subscribe my channel for more updates. Thank you.